दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा मैंने देखा तो मैं बनाना मेरी मजबूरी हो गई। तो आज मैं बात कर रही हूँ जगतजीत जी के बारे में, क्योंकि जगतजीत जी जो है ना, उनको ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। उनके पास जो है ना असीम ज्ञान है। आपको हर तरीके का ज्ञान जो है वो जगतजीत जी से मिल जाएगा कि किसी को बदनाम कैसे करे, सिंपैथी कार्ड कैसे खेले, मरे हुए पति को कैसे भुनाए, और दूसरी बात ये है कि पति के नाम पे पैसे कैसे कमाएं, ससुराल वालों की इज्जत कैसे उछालें। दूसरी बात जो है, लोगों को बददुआ कैसे दें, लोगों को धमकी कैसे दें, लोगों को स्ट्राइक कैसे दें, लोगों को जो है उन्हीं से पैसे लेकर के उन्हीं को जो है सरेआम जलील कैसे करें। ये सारी जो है ना वो खूबी हमारी जगतजीत जी के अंदर है। और जगतजीत जी जो है इस कला में बिल्कुल निपुण हैं। उनको चाहे कुछ आए चाहे ना आए, भले ही उन्हें एक कप चाय बनाना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो इन सारी कलाओं में पारंगत हैं। तो चलिए, आज उनकी वीडियो में कुछ कला हमको देखने को मिली है, तो हम सोच रहे हैं आप लोगों को भी उन कला को अवगत कराएं और अपने तरीके से बताएं। जिज्जी जो है वो बोल रही थी, उन्होंने एक बड़ा प्यारा वीडियो जो है वो बनाया था, जिसमें जो है वो अपना दुख जाहिर कर रही थी कि गाइज हमने जो है ना ये सारी चीज़ें करी हैं। चलिए, वो दुख की बातें हम बाद में करते हैं। जिज्जी जो है ना किसी का प्रमोशन कर रही थी स्किन का, कि आप अपनी स्किन से परेशान हैं, आप अपनी त्वचा से परेशान हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड करें और यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करें। आपके घर पे आ करके आपकी स्किन को जो है वो टेस्ट किया जाएगा और आपके स्किन का जो है मतलब त्वचा का इलाज किया जाएगा। किस किस को हंसी आई? मुझे बहुत हंसी आई जगतजीत जी की बेवकूफ़ी पे। जगतजीत जी, जब इतना ही बड़ा आप दुनिया को बेच रही हैं डॉक्टर वाला ऐप, इतना ही त्वचा का रोग जब आप ठीक कर रही हैं, इतना ही जब आप त्वचा की एक्सपर्ट वाले डॉक्टर को जो है रिकमेंड कर रही हैं पब्लिक को, तो वही डॉक्टर जो है आप अपने होने वाले पति देव के लिए क्यों नहीं कर ले रही हैं? आपने देखा नहीं जगत जीजा की स्किन कैसी है और जगत जीजा का चेहरा कैसा है। लोग कितना भो 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 किए जब जगत जीजा लाइव आए हुए थे। मतलब पूरी पोल पट्टी जो है हमारे जगत जीजा की खुल गई। जो अभी तक कुसुम कली कुसुम कली मैं कुसुम कली मैं कुसुम कली बन रहे थे, मैं अविवाहित, मैं कुआरा, मैं खूबसूरत बन रहे थे जगत जीजा, और आपने जो पुल बांधा था, जो तारीफों के पुल बांधे थे कि हाँ कुंवारे हैं, हमको जो है सहारा देंगे, हमारी बेटी को नाम देंगे, एकदम एकदम जन्म से कुंवारे हैं। और उन जगत जिज्जा को जब लोगों ने जगत जिज्जा बुढ़ऊ, जगत जिज्जा बुढ़ऊ, जगत जिज्जा बुढ़ऊ, इनकी स्किन, वो इनकी स्किन छोड़िए, इनकी त्वचा ऐसी, इनकी त्वचा पे पिंपल, इनकी त्वचा पे झाइयाँ, जब लोगों ने भौ भौ करना शुरू किया, तो आपने वो सारे कमेंट नहीं पढ़े क्या जगत जी? तो जो आप दूसरे को पागल बना रही हैं, पहले आप वो जगत जिज्जा का ठीक करके दुनिया को दिखाइए ना, कि देखिए हाँ जगत जिज्जा की स्किन जो है वो ठीक हो गई है, तो हम लोग भी मान ले कि हाँ भैया आप जो है सही प्रमोशन कर रही हैं। दुनिया को जो है आप बेवकूफ़ बना करके पैसा अपने जेबा में रख ले रही हैं और दुनिया को उल्टे सुलटे ऐप के बारे में जो है प्रमोशन कर रही हैं। तो गाइस, आप लोग भी जरा जिज्जी को बताइए कि जिज्जी जो दूसरे को आप सिखा रही हैं ज्ञान, उस ज्ञान पे खुद फॉलो करिए ना। आप जो ये चेहरे वाला त्वचा वाला ज्ञान लेकर के आई हैं, वो त्वचा वाला ज्ञान जो है दूसरों को बाद में दीजिएगा। पहले खुद के पति के ऊपर तो वो अप्लाई करवाइए, खुद के ससुराल वालों के ऊपर तो अप्लाई करवाइए, क्योंकि इनके ससुराल जो नए ससुराल वाले हैं भाई, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है, एक पुराना ससुराल एक नया ससुराल। तो पुराने ससुराल को तो छोड़ दीजिए, वहाँ के लोगों की त्वचा तो ठीक है, लेकिन नए वाले ससुराल में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी त्वचा जो है बहुत ज़्यादा ही खुरदुरी है। तो उनके त्वचा को पहले मक्खन जैसे बनवाइए। सारे जो ऐप आप प्रमोशन कर रही थी, वो सारे ऐप जो है अपने ससुराल वालों से जो है डाउनलोड करवाइए, उनके यहाँ ऑनलाइन डॉक्टर भेजिए, उनके यहाँ ऑनलाइन जो है सारे प्रोडक्ट भिजवाइए। और हाँ, इन्होंने बोला कि इनका ऐप डाउनलोड करने से, इनके थ्रू करने से ऑफ भी मिलेगा। पता नहीं 20% का ऑफ मिलेगा कि 50% का, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऑफ भी मिलेगा। तो जो करोड़पति हमारे जीजा जी हैं, पहले उनका तो त्वचा सही करवाइए, फिर दुनिया को जो है आप बेच लीजिएगा।
ये जो है जगत दीदी एक नंबर की झूठी हैं। इनके किसी भी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा गाइस। जो कोई भी ऐप को डाउनलोड करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की त्वचा खुद ही इतनी खराब हुई पड़ी है। इन लोगों का त्वचा देख लीजिए, जो कि सारी प्रोडक्ट पे ही चलती है। रात में कोई और क्रीम, दिन में कोई और क्रीम, दोपहर में कोई और क्रीम, सुबह में कोई और क्रीम, आंखों के नीचे कोई और क्रीम, दांतों के नीचे कोई और क्रीम, मुंह के नीचे कोई और क्रीम, मूंछों के नीचे कोई और क्रीम, नाकों के अंदर कोई और क्रीम, कानों में कोई और क्रीम, मतलब क्रीम ही क्रीम। तो जिनका इतना सारा प्रोडक्ट लगाने के बाद भी जिनके चेहरे पे खूबसूरती नहीं दिखती है, उसके बाद भी इनको मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है। मेकअप करने के बाद भी फिर ये लोग फिल्टर भी लगाते हैं। तो फिर सोचिए कि क्या दुनिया को ये लोग बेच रहे हैं, फिर एक बकचोदी ही बेच रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप लोग इनके जो है ना बहकावे में कतई भी ना आइएगा, और अपनी स्किन का ख्याल आप लोग अपने तरीके से रख लीजिएगा। किसी को भी जो है कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ कि यही जीजी थी जो दिवाली पे पागलों की तरह बेच रही थी, मीशो ले मीशो का लुग्गा ले, मीशो की धोती, ये फिराक, वो सूट, ये दुपट्टा, ये नाइट सूट, पता नहीं क्या क्या जीजी ने बेचा, सबको जीजी ने बेचा। लेकिन जब इनको खरीदने की बारी आई, जब इनको लेने की बारी आई, तो ये बेडशीट, कवर, सारी चीज़ें लेने के लिए बाजार में चली गई। ये जीजी जो है वो मीशो से क्यों नहीं ऑर्डर की? अपनी बच्चे का जब कपड़ा लेना हुआ तो ये बाजार में जा कर के ले रही हैं, और सारी ऑडियंस को जो है इन्होंने पागल बना दिया था कि ऑडियंस आप ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मतलब जनता जो है वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदे, इनके ऐप के थ्रू, सॉरी इनके जो है वो क्या लिंक के थ्रू खरीदे और इनसे ही परचेज करे, और ये 20% ऑफ देंगी। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है इनके जीवन पे क्यों नहीं आधारित होती है? फिर ये सारे लोग जो है ये सारी चीज़ें खुद क्यों नहीं करते हैं? मैं ये सारी चीज़ें अपनी जनता से जो है वो पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जीजी जो है बार बार एक चीज़ और बोल रही थी छठ पूजा को लेकर के, सिंदूर को लेकर के। तो मेरे हाथ जुड़वा लो देवी जी, जितना सिंदूर का मजाक आपने बनाया है ना इन 4 सालों में पब्लिक के सामने, उतना सिंदूर का मजाक तो एक सुहागन या फिर एक ऐसी औरत भी या कुंवारी लड़की भी नहीं बनाती है जो अपने पति से बेहद जो है वो प्यार करती है। आपने जो ये कहते हैं ना सिंदूर लगा करके उसके लिए अपमान करना उतना ज़्यादा नहीं कैपेबल होता है जितना बिन सिंदूर लगाए जो है उस सिंदूर का अपमान करना जो है कैपेबल होता है। ये दीदी जो है बहुत ज़्यादा सिंदूर का अपमान की हैं। मैं डिटेल में नहीं कहना चाहूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हर एक पॉइंट पे तो इन्होंने अपनी सिंदूर मतलब अपने सुहाग मतलब अपने पति, उनका कितना ज़्यादा जो है वो ड्रामा बनाए हैं। आप सब लोगों को तो अच्छे से पता होगा, हर एक चीज़ में ड्रामा बनाई है कि नहीं ये वो मतलब इतनी ड्रामेबाज। ये तो मेरी हंसी छूट गई कि जीजी जो है वो दूसरे को ज्ञान दे रही हैं, उस ज्ञान को जो है खुद क्यों नहीं फॉलो कर रही हैं? जब इतना ही ज़्यादा बढ़िया था, जब इतना ही ज़्यादा इनको सिंदूर की कीमत थी, तो जिस सिंदूर को ये 4 साल से जनता के सामने भुना रही हैं, तो वो सिंदूर कोई और होता है और ये सिंदूर कोई और होता है। जीजी किसको ज्ञान देने आई है? छठ पे हमारी जीजी ज्ञान दे रही थी कि इनको छठ पे ऑफर मिला था। जीजी मेरे हाथ जुड़वा लो, जिसने ऑफर दिया या तो वो बैल बुद्धि रहा होगा, या फिर जो छठ करना चाहता होगा वो बैल बुद्धि रहा होगा। मतलब कि लोग छठ इसीलिए करवाते हैं, या छठ का गाना भी शूट वही करता है जो उस तरीके का होता है, या तो वो सच में कोई बेवड़ा ही रहा होगा जिन्होंने आपको ऑफर दिया होगा कि चलिए छठ का जो गाना शूट कर लीजिए, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि छठ में सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, टिकुली, इन सब का कितना ज़्यादा मतलब होता है, हर एक चीज़ का कितना ज़्यादा मतलब होता है। तो वो बेवड़ा ही रहा होगा ना, उसको अच्छे से पता है। आप लाल बिंदी तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो स्वाब भी करना है कि आप अबला नारी। बिंदी भी लगाते हैं, पैरों में महावर भी लगाई जाती है, हाथों में रेड जो है वो क्या बोलते हैं मेहंदी भी लगती है, रेड लिपस्टिक भी, चाहे किसी भी कलर की लिपस्टिक लगती है, और सबसे बड़ी बात तो उसमें सिंदूर बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है। तो जिज्जी जी, मुझे जो है ना बड़ी हँसी आई थी ये बातें सुन कर के, और इन्होंने बोला कि मैं सॉन्ग करूँगी, अगले साल सॉन्ग करूँगी। तो सॉन्ग जो है ना ये कोई कारोबार नहीं है। छठ पूजा जो है बिहारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिल से जुड़ा हुआ जो है त्योहार माना जाता है। और छठ में इस तरीके का जो है ना, जिसने आपको ऑफर दिया ना, वो तो सच में बेवड़ा है। उसको खोजना पड़ेगा कि कौन बेवड़ा ऐसा है जिन्होंने छठ के गाने के लिए आपको ऑफर दिया है। उसे पूरे यूट्यूब पे और कोई नहीं मिला है, और वो ये भी बोल रहा है कि आप नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। मुझे कोई एक वीडियो ऐसी उठा करके दिखा दीजिए जिसमें छठ पूजा में जो है सुहागनों ने सिंदूर नहीं लगाया, या फिर बिना सिंदूर के जो है छठ के पूजा के जो गाने होते हैं वो सूट हो गए हों। तो दीदी जी, वो ज़रूर कोई बेवड़ा होगा, और उसका नाम भी ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम लोग जो उससे सवाल कर सके कि बेवड़े, तुझे नहीं पता कि छठ पूजा में जो है वो किसी की भावनाएं जुड़ी होती है, और पूरे बिहारी जो है वो इक्वल होकर के इस छठ को मनाते हैं, और उनका जो है बहुत 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 बड़ा जो है ये त्योहार माना जाता है। तो दीदी के किसी भी तरीके की बातों में आप लोग बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि दीदी की सारी चीज़ें झूठी होती हैं। इन्होंने मीशू का भर भर के जो है प्रचार किया, ये अपनी झोली भरती है, दूसरों को पागल बनाती हैं। इसी तरीके पता नहीं कौन सा डॉक्टर ऐप लेकर के आई हैं जो स्किन का, तो पहले अपने ससुराल वालों की स्किन सही करवाइए, फिर हम लोग मानेंगे कि नहीं भैया आपका सही है। तो फिर हम भी अपनी ऑडियंस से बोलेंगे कि ऑडियंस जो है जिज्जी की बात मान करके आप लोग भी अपने स्किन के लिए अगर करना चाहे तो कर लीजिए। तो शुरुआत पहले अपने घर से करिए, फिर दूसरों को चीज़ें जो है वो बेचा करिए। वैसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, नरमी अभी बरत रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़े धमाके तो होने ही है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।